17 जनवरी 1991 वर्ल्ड हिस्ट्री का एक ऐसा इंपॉर्टेंट डे है जिसने वर्ल्ड पॉलिटिक्स में बहुत बड़ा चेंजेस ला दिया। ये दिन भी लोगों के लिए बाकी दिनों की तरह नॉर्मल ही था, लेकिन इराक और कुवैत के लिए काफी अलग था। कितना अलग था ये तब पता चला जब इराक और कुवैत के एयर स्पेस में वर्ल्ड के सबसे खतरनाक फाइटर प्लेन की गड़गड़ाहट सुनाई दी। और ये गड़गड़ाहट कोई गलती से नहीं हुई थी, बल्कि एक पूरी प्रॉपर प्लानिंग के साथ हुई थी। इस पूरी स्टोरी के पीछे और इन एडवांस फाइटर प्लेन को कुवैत और इराकी एयर स्पेस में भेजने के पीछे अमेरिका और उसके सहयोगी कंट्रीज का हाथ था। और इससे पहले कि कोई बहुत कुछ पता लगा पाता, इन फाइटर प्लेन ने कुवैत की लैंड पर बम्बार्डिंग करना स्टार्ट कर दिया और ये लगातार 5 वीक तक चलता रहा, जब तक इराक की आर्मी कुवैत को छोड़कर वापस नहीं चली गई और कुवैत आजाद ना हो गया। दोस्तों, पूरी दुनिया इस इंसिडेंट को खाड़ी वार मतलब गल्फ वार के नाम से जानती है। 17 जनवरी 1991 में स्टार्ट हुआ ये ऑपरेशन गल्फ वॉर में मील का पत्थर साबित हुआ, क्योंकि इसके बाद इराकी प्रेसिडेंट सद्दाम हुसैन की सभी प्लानिंग फेल होती गई और लास्ट में उन्हें न सिर्फ कुवैत से अपनी आर्मी पीछे लानी पड़ी, बल्कि गद्दी से भी हाथ धोना पड़ा। दोस्तों, इस ऑपरेशन को डिजर्ट स्टॉप नाम दिया गया और ये करीब 46 दिन तक चला। लेकिन असल में इसकी एस्ट्रोलॉजी 1990 में लिख दी गई थी, जब इराक ने कुवैत पर कब्जा कर लिया था। कुवैत एक छोटी सी कंट्री हुआ करता था, लेकिन ऑयल रिच कंट्री था, इसलिए सभी वेस्टर्न कंट्रीज की उस पर एक खास नजर होती थी। अब आपके माइंड में यही क्वेश्चन चल रहा होगा, आखिर इराक ने कुवैत पर कब्जा क्यों किया? सद्दाम हुसैन बेशक एक पावरफुल लीडर था, एक डिक्टेटर था, उसके बाद भी वो इतना बेवकूफ नहीं था कि वो एक ऐसे देश पर कब्जा करे जिसे वेस्टर्न कंट्रीज का साथ मिला हुआ था। उसे इस बात का डर था कि उसकी सत्ता हमेशा के लिए जा सकती है और वो मारा भी जा सकता है। आखिर ऐसी क्या वजह थी कि सद्दाम हुसैन को ऐसा कदम उठाना पड़ा? The Iran-Iraq War, lasting from 1980 to 1988, was a brutal conflict rooted in territorial disputes and political tensions. तो दोस्तों, इसकी शुरुआत ईरान और इराक वार से स्टार्ट हुई, जो 22 सितंबर 1980 को स्टार्ट हुआ और 20 अगस्त 1988 को समाप्त हुआ। मतलब ये वार पूरे 7 साल 10 महीने 4 हफ्ते 1 दिन तक चला। ऐसे में आप अंदाजा लगा सकते हैं कि दोनों देशों की इकोनॉमी किस हद तक बर्बाद हुई होगी। लेकिन सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग बात यह है, इस वार का कोई विनर नहीं था, लेकिन दोनों कंट्रीज अपने आप को विनर मानते हैं। इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि इसका विनर कौन था, लेकिन इस वार से जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम उभर कर सामने आई, उसी से गल्फ वार की बुनियाद बनी। दोस्तों, ईरान और इराक के बीच वार क्यों हुआ था, इसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी आप पूरे इवेंट को शॉर्ट में जानने के लिए आप इतना जान लो कि ईरान और इराक दोनों स्ट्रांग रिवाइवल्रीज हुआ करते थे। असल में दोनों इस्लामिक कंट्री थी और इराक ये चाहता था कि इस्लामिक नेशन में और पर्सियन गल्फ में वो इराक की पावर स्ट्रांग हो, लेकिन तब तक ये मुमकिन नहीं था जब तक ईरान कमजोर ना, क्योंकि ईरान एक ऐसा इस्लामिक कंट्री था जिसे सुपर पावर अमेरिका का जो सपोर्ट था ही, और साथ में इसराइल का भी सपोर्ट था, जो मिडिल ईस्ट का एक रीजनल पावर हुआ करता था। ऐसे में ईरान का उस एरिया में डोमिनेशन कोई मुश्किल बात नहीं थी। और इन सब के लिए जरूरी होता है पैसा, क्योंकि मिडिल ईस्ट की कोई भी कंपनी खुद वेपन्स नहीं बनाती, वो दूसरी कंट्री से वेपन्स खरीदती है, और बिना पैसे के तो ये मुमकिन नहीं था। ऐसे में दो कंडीशन बनती है, या तो आप खुद की फाइनेंशियल कंडीशन को पावरफुल बना लो जिससे आप वेपन्स खरीद लो और बाकी का काम भी चलता रहे, या फिर किसी दूसरी कंट्री से पैसे उधार लेकर खरीदते रहो। इराक ने दूसरा वाला पाथ चुना। वो खुद इतना पावरफुल नहीं था कि ईरान के सामने 8 साल तक वार कर सके, इसलिए सद्दाम हुसैन ने कुवैत और सऊदी अरबिया से खूब कर्जे लिए और उस कर्ज की वजह से 8 साल तक वार लड़ता रहा। लेकिन 8 साल के बाद कुछ ऐसा इराक के हाथ नहीं लगा जिसे दिखाकर वो अपने सिटीजन को ये बता सके कि इराक ने ये वार जीत चुका है। वार खत्म हुआ तब उसे यह समझ आया कि देश के ऊपर कितना ज्यादा कर्ज हो चुका है। तब उसने दोनों कंट्रीज से रिक्वेस्ट किया कि उसके कर्ज कम किए जाए, लेकिन दोनों कंट्रीज ने मना कर दिया। तब सद्दाम हुसैन को सबसे सही रास्ता यही लगा, क्यों ना इन दोनों कंट्रीज के ऊपर कब्जा कर लिया जाए। सद्दाम हुसैन का यह ख्वाब ज्यादा मुश्किल नहीं था, क्योंकि दोनों कंट्रीज ना तो ज्यादा बड़े थे और ना ही ज्यादा पावरफुल थे। तभी अगस्त 1990 को सद्दाम हुसैन ने कुवैत पर कब्जा कर दिया और सिर्फ 2 दिन में पूरे कुवैत पर अपना कब्जा कर लिया। बस यही सद्दाम हुसैन के लिए सबसे बड़ी गलती थी। सद्दाम हुसैन के अगर इस इरादे को यहीं पर नहीं रोका जाता तो वह सऊदी अरब को भी अपने कब्जे में अब ये बहुत दिक्कत की बात थी कि दो ऐसे कंट्रीज जो बहुत ज्यादा क्वांटिटी में पेट्रोलियम दुनिया को सप्लाई करते हैं, उन पर एक तानाशाह का कब्जा हो। बस यही एक अलार्मिक बेल था पूरे वेस्टर्न वर्ल्ड के कंट्रीज के लिए। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया अमेरिका ने करीब 35 देशों को अपने साथ लिया और सबसे पहले कुवैत को आजाद कराया
और कई सालों की फाइट के बाद सद्दाम हुसैन को पावर से हटाया और उसे फांसी दे दिया। लेकिन ईरान और इराक वार में यही एक वजह नहीं थी। इसके अलावा इन दोनों कंट्रीज के कुछ बॉर्डर डिस्प्यूट भी थे, जिसके चलते सद्दाम हुसैन चाहता था कि वो टेरिटरी इराक के कब्जे में आ जाए। बस ऐसे ही छोटी छोटी वजह से यह वार 8 साल तक चला। और जैसे कोई वार 8 साल तक चलता है तो इसके लिए बहुत ज्यादा असलहा, बारूद, हथियार वगैरह की जरूरत